हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है और आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो इसमें एक्चुअल में 3 लेवल आते हैं, 12th लेवल, बीएससी मतलब कॉलेज लेवल और पीजी लेवल या जो आपका एमएससी का जो लेवल है वो। इसमें से भी अगर हम बात करें 12th की तो इसमें टोटल कितनी आती है, 8 यूनिट। बीएससी में आती हैं 8 और पीजी में आती हैं 4 यूनिट। तो एक तरीके से एक कंप्लीट बैलेंस सिलेबस इसमें बनाया गया है। तो सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है जो कि पार्ट फर्स्ट में है, उसके अगर हम यूनिट की बात करें तो उसमें सबसे पहले यूनिट जो है वो दे रखी है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, एक तो डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में दे रखा है, क्लासिफिकेशन के बारे में, स्पीसीज है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो द्विनाम नामकरण है उसके बारे में दे रखा है, और जो भी टैक्सोनॉमी के लिए टूल्स चाहिए वो जैसे कि म्यूजियम, जू, हर्बेरिया और बॉटनिकल गार्डन। तो इसमें जो मेंशन कर रखी है वही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। उसके बाद में 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है जो किसने दिया था, विटेकर ने, उसके बारे में पढ़ना है। और जो भी प्लांट्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। उसमें कौन कौन से हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहली यूनिट हो गई टैक्सोनॉमिकल यूनिट। फिर सेकंड जो यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। जो एनिमल और जो प्लांट्स हैं उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है हमें। तो सबसे पहले हमें पूछा है एनिमल एनाटोमी, मतलब एनिमल्स के जो टिश्यू हैं उनके टाइप, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सेकेंड जो दे रखा है पार्ट वो है दे रखा है प्लांट टिश्यू के बारे में, और उसमें हमें रूट, स्टेम, लीव्स की एनाटॉमी के बारे में, मतलब उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। और जो मोनोकोट और डाइकोट लीव्स हैं उनके बारे में, मतलब मोनोकोट और डाइकोट की जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड इसमें दे रखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्रूट के टाइप के बारे में पढ़ना है। ये सेकेंड यूनिट हो गई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनिमल और प्लांट दोनों से रिलेटेड है, वो पढ़ना है। थर्ड में हमें पढ़ना है सेल के बारे में, सेल के जितने भी स्ट्रक्चर और फंक्शन हैं उनके बारे में। तो एक तो सेल थ्योरी हो गई, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट और एनिमल की सेल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं, प्लस क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर, टाइप और जो उसमें कमियां आती हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है जो भी लिविंग सेल में पाए जाते हैं केमिकल्स, जैसे कि बायोमोलिक्यूल, कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है एंजाइम के बारे में, सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन जो माइटोसिस और मियोसिस है उनके बारे में भी हमें सेल टॉपिक में पढ़ना है। फिर फोर्थ जो यूनिट है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी मतलब हम ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीजन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा हमें पढ़ना है इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे हमें पढ़ने हैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। फिफ्थ जो यूनिट है उसमें दे रखा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में जो भी वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। 6th यूनिट है जेनेटिक्स से रिलेटेड, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से रिलेटेड। इसमें मेंडल की इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़नी है। ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है उसके बारे में। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर मतलब सहलगनता और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है। और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरीज जो हैं, जो मिलर, ऑपेरिन, उनकी जो थ्योरी है उनके बारे में हमें पढ़ना है जेनेटिक्स में। फिर यूनिट नंबर 7 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी जो है वो ह्यूमन के कैसे काम में आती है। तो जैसे इसमें हमें पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी, जो भी वैक्सीन्स बनाते हैं उनके बारे में, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कैंसर और एड्स के बारे में। तो स्पेसिफिकली जो जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं सिर्फ हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं। 8th जो यूनिट है उसमें दे रखा है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, पॉपुलेशन के बारे में, इन्वायरमेंटल जितने भी फैक्टर हैं उनके बारे में, और जो इकोसिस्टम है जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के टाइप, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब मतलब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर। लेकिन इतने जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं ये हमें सिर्फ कौन से लेवल के, 12th के लेवल पे पढ़ने हैं।
मतलब हमें सिर्फ 12th की एनसीईआरटी के बारे में ही, मतलब एनसीईआरटी में से ही सारा के सारे ये टॉपिक कवर हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड कौन से लेवल का है? ग्रेजुएशन लेवल या जो आपके कॉलेज लेवल के जो टॉपिक हैं वो इसमें आएंगे। तो इसमें अगेन क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी 12th में भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हायर लेवल में हमें पढ़ना है। तो इसमें एक तो हमें पढ़ना है नॉन कोर और जो कोर डेटा है उनको पढ़ना है उनकी एग्जाम्पल्स के साथ साथ में। प्लस हमें पढ़नी है सिमेट्री जो समिति है, सिलोम, मेटामेरिज्म और ऑर्थोपोडाइजेशन। ये सारे तो किससे रिलेटेड हो गए? एनिमल्स की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। प्लस अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हमें रेननकुलेसी, एपीएसी, एस्ट्रेसी और पोएसी 4 फैमिलीज टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़नी है। फिर है सेकंड यूनिट कौन सी है? बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड आ गई वापस से। लेकिन इसमें जो लेवल होगा वो कौन सा लेवल होगा? ग्रेजुएशन लेवल, मतलब हमें थोड़ा सा डीप में ज्यादा पढ़ना है। तो इसमें जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, मोलस्का और इंसेक्ट्स की, वो हमें पढ़नी है। प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से, जैसे सीरियल्स में, अनाज वालों में हम पढ़ेंगे वीट और राइस के बारे में। फाइबर वाले जो हैं जैसे कॉटन और जूट है उसके बारे में। वेजिटेबल ऑयल के लिए हम पढ़ेंगे ग्राउंड नट और मस्टर्ड के बारे में। इसके अलावा जो स्पाइसेज हैं, मतलब जो मसाले हैं, उसमें पढ़ेंगे कोरिएंडर, फेनुग्रीक और क्यूमिन के बारे में। मेडिसिनल जो यूज वाले प्लांट हैं, कोमीफोरा और विथानिया के बारे में। और बीवरेज जो पेय पदार्थ हैं, चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड जो यूनिट है वो है हमारी बायोटेक की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक जो यूनिट है इसके बारे में हम एक तो आरडीटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स है उनके बारे में, और जो एग्रीकल्चर है उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में, और टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे हम बायोटेक में। फोर्थ जो यूनिट है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें वही इकोलॉजी जो है उसका थोड़ा सा हायर लेवल आ जाएगा। उसमें हम प्लांट और एनिमल के सक्सेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। बायोजियोकेमिकल जो साइकिल हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, उनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ हमें 3 साइकिल पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज और जो सॉइल पॉल्यूशन है, ठीक है। वायु, जल, ध्वनि और मृदा जो प्रदूषण है उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिफ्थ जो यूनिट है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की दोनों स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें। किनकी? इसमें स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर रखी है सिर्फ इन्हीं की, एक्सटर्नल बाह्य और आंतरिक आकारिकी के बारे में पढ़ना है। एक तो अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटेमा, पेरीप्लेनेटा, राना और रैबिट, इन सब की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर पढ़नी है। फिर 6th यूनिट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं हम? गेमेटोजेनेसिस, मतलब गेमिट कैसे बनते हैं, उसमें हम स्पर्म के बनने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस और एग के बनने के लिए पढ़ेंगे oogenesis। बाद में उनके फर्टिलाइजेशन, फिर क्लीवेज, क्लीवेज से जो ब्लास्टुला, गेस्टुला जो स्टेज बनती है वो पढ़ेंगे। प्लस जो मूवमेंट होंगी, फैट मैप के बारे में, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और मेटामॉर्फोसिस। अब फ्रॉग जो है उसमें स्पेशली उसका मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे। रीजनरेशन एम्फीबियन लिम्ब का, ठीक है, रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और एम्फीबियन का जो लिम्ब रीजनरेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चिक है उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेमल में जो प्लेसेंटा होती है उसके बारे में पढ़ना है। और जो एंडोक्राइन कंट्रोल है, मतलब जो हार्मोन जो रिलीज करती हैं ग्लैंड्स, उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन मतलब प्रसव, और लैक्टेशन जो दुग्ध स्रवण है, इनसे रिलेटेड इनको हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 7th यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियो को हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियो में कौन कौन से टॉपिक हैं? वाटर रिलेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट मूवमेंट, नाइट्रोजन और जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है वो हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियो में। फिर जो 8th यूनिट है बीएससी लेवल की, कॉलेज लेवल की, उसमें है बायोस्टैटिक्स। ये यूनिट भी इसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, स्किप करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये हमें स्किप नहीं करनी है। इसमें हमें मीन, मोड और मीडियन और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें डाटा टेबल, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन डायग्राम जो लाइन ग्राफ है उनके बारे में पढ़ना है। फिर जो थर्ड है वो हमारी है पीजी लेवल। पीजी लेवल में सिर्फ कितनी है? 4 यूनिट। इसमें एक तो है बायोलॉजी में जो जो टेक्निक यूज में की जाती है, कौन सी यूज में ली जाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस लिमिटेड है जो हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन,
क्रोमेटोग्राफी, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और एलिसा के बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड जो है वो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पढ़ना है। जो थर्ड है वो यूनिट है इथोलॉजी की यूनिट। इसमें एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में हम जानते हैं, जैसे वो कैसे फीड करते हैं, कैसे लर्न करते हैं कोई भी चीज़, इंस्टिंक्टिव क्या है उनके, मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ जो यूनिट है वो है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें हम इंडेमिज्म, हॉटस्पॉट, प्लांट और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पे, स्पेशली राजस्थान में, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगी। और वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है उसमें क्या क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में। तो आज हमने क्या किया कि सिलेबस को तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक हैं। अब हम बात करें बुक्स की, तो देखो बुक्स में जैसे हम सेकेंडरी लेवल मतलब जो 12th लेवल है उसके बारे में अगर हम बुक की बात करें तो इसके लिए तो मैं हाईली आपको क्या करूँगी, NCERT ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली NCERT से ही आते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर हम बात करेंगे BSc लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में हम BSc की कोई भी बुक ले सकते हैं जिसकी भी लैंग्वेज आपको इजी लगे। यहाँ पे आपको हार्ड लैंग्वेज या फिर ज़्यादा ऐसे हार्ड लैंग्वेज वाली बुक की ज़रूरत नहीं है। जिस भी बुक की आपको लैंग्वेज समझ में आए वो वाली बुक आपको लेनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम CBH है, वो एक बहुत अच्छी बुक है BSc के लिए, तो उसमें भी आपको क्या करना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। उसमें से सिर्फ आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा बात करें हम थर्ड PG लेवल की, PG लेवल के जो चारों टॉपिक हैं, या तो आप क्या कीजिए किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जो मेन पार्ट है वो हमारे है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं बायोलॉजी के, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हो बायोलॉजी के, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आए हो, सेकंड ग्रेड में, PGT TGT किसी भी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे आपको क्या आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने तो उनके वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आप किसी भी मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जैसे जो भी नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं उनके क्वेश्चंस के मॉड्यूल ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और क्वेश्चन के लिए तो आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है। सबसे ज़्यादा जो काम आएगी वो आपके क्या आएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।